अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज सेमाफोर्स। लास्ट जो हमने देखा था दैट वाज बेस्ड ऑन द म्यूटेक्स। ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास देवर टू टेक्निक्स। फर्स्ट वाज म्यूटेक्स लॉस एंड सेकेंड इज सेमाफोर। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज सेमाफोर। सेमाफोर है क्या? बेसिकली सेमाफोर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे पास क्या चीज करता है, हमें रेस कंडीशन को अवॉइड करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो सेमाफोर इज सिंपली अ वेरिएबल दैट इज नॉन नेगेटिव एंड शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स। ठीक है, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू जब थ्रेड्स के दरमियान में शेयर हो रही होगी, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा होगा कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो है वो बाउंड लगा सकते हैं और कोई एक पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके एंड देन जब वो सक्सेसफुली यूज कर ले या वो एग्जिट कर जाए तो दूसरा थ्रेड उसको यूज कर ले हमारे पास। तो ये सेमाफोर जो है वो एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है और बेसिकली ये क्या करता है, वो सिग्नल्स के थ्रू एक थ्रेड को वेट करवाएगा। ठीक है, जब पर्टिकुलर थ्रेड यूज कर लेगा तो वो दूसरे को तब तक होल्ड पे या वेट स्टेट में रखता है एंड देन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही वो एग्जिट कर जाए तो वो फिर से उसको इन्फॉर्म कर देगा ओके दिस हैज बीन एग्जिटेड। तो अब कोई और थ्रेड जो है वो इस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हो रहा होगा, इट यूजेस टू एटॉमिक ऑपरेशंस। कौन कौन से? फर्स्ट वेट का ऑपरेशन एंड देन सिग्नल किस तरीके से करें। और हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो चीज यूज कर रहे होंगे दैट विल बी वेट एंड सिग्नल। ये टू ऑपरेशंस जो है वो सेमाफोर्स अपने पास यूज कर रहा होगा। हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर्स। फर्स्ट इज काउंटिंग सेमाफोर्स और बाइनरी सेमाफोर्स भी होते हैं हमारे पास। हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो सी के अंदर अपने पास सेमाफोर्स को किस तरीके से यूज करवा सकते हैं, क्या चीजें हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सी के अंदर हमें जो है किस तरीके से हम सेमाफोर को यूज कर सकते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। ठीक है, हम उसको इंक्लूड करवाएंगे अपने पास दैट इज semaphore.h। उसको हम अपने पास इंक्लूड कराएंगे। इंक्लूड कराने के बाद जैसे हमने म्यूटिक्स के अंदर देखा था कि म्यूटिक्स के लिए देयर वाजंट एनी स्पेसिफिक लाइब्रेरी, प्री थ्रेड के अंदर ही हमारे पास जो है वो म्यूटिक्स की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेमाफोर के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है। उसी तरीके से हमने देखा था कि हम म्यूटिक्स की डिक्लेरेशन के लिए डेटा टाइप जो है वो हम पी थ्रेड्स के अंदर से ले रहे होते थे दैट वाज पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटिक्स अंडरस्कोर टी। तो यहाँ पे हम सेमाफोर से ले रहे हैं। ठीक है, तो टू डिक्लेयर अ सेमाफोर द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज दैट इज सेम अंडरस्कोर टी। तो इसके आगे जैसे फिर हमने क्या किया था, अगर हम म्यूटेक्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे थे, म्यूटेक्स का दिखा देती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। ओके, हमारे पास क्या होता है कि पी थ्रेड के अंदर ही मौजूद है, जो कि मैंने आपको बताया कि पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर टी जो है हमारे पास ये डेटा टाइप के लिए मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेमाफोर के लिए डेटा टाइप के लिए क्या है, SEM अंडरस्कोर सैम अंडरस्कोर टी मौजूद है। अच्छा, वो करने के बाद आगे हम क्या करते हैं, वेरिएबल से उसको डिक्लेयर कराते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास आगे हम किसी ना किसी वेरिएबल से डिक्लेयर कराएंगे। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव होंगे हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गई बात। अब आगे आते हैं, हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर लॉक मेथड मौजूद था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू लॉक अ सेमाफोर और वेट वी यूज द सेम अंडरस्कोर वेट फंक्शन। हमारे पास जो है वो वेट का एक फंक्शन मौजूद है, उसी के अंदर वही वाली बात है कि हम यहाँ क्या भेजते थे, जैसे कि म्यूटेक्स के अंदर हम क्या भेज रहे थे, उस वेरिएबल जो म्यूटेक्स लॉक है, म्यूटेक्स जो है उसका वेरिएबल जो आपने इनिशियलाइज कराया उसका एड्रेस। तो यहाँ भी हम वही वाला काम करेंगे। ठीक है, सम वर्ड आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिमिलरिटी नजर आएगी, इस वजह से मैं साथ में म्यूटेक्स के कोड से आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देन जब हमें रिलीज करना होता था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमाफोर के लिए वी यूज द फंक्शन दैट इज सेम अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पी थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स अंडरस्कोर अनलॉक का जो है वो मेथड हम यूज कर रहे थे और उसके अंदर भी आप क्या भेज रहे होते हैं, जाहिर सी बात है जो भी आपने जो है वो लॉक या सेमाफोर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे सेमाफोर जो भी डिक्लेयर किया होगा वहां जो म्यूटेक्स डिक्लेयर किया था वो हम इसके अंदर भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लाइक बेस्ड अपॉन के थोड़ा सा डिफरेंस भी है और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी जो है चीजें भी ज्यादा हैं सेमाफोर के अंदर। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। आगे हमारे पास
A semaphore is initialized by the following. मेन के अंदर जब हम आते हैं for processes and threads, ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, हम sem_init का जो है मेथड यूज कर रहे होंगे. अब init के मेथड के लिए क्या होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है हमारे पास उसमें वो बता रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनपुट पैरामीटर्स जो आपको पास करने होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली जो सेमाफोर आपने डिक्लेयर कराया है वो आप जो है वो इसके अंदर सेंड करेंगे. पॉइंटर है, दैट मीन्स एड्रेस जाएगा, एंड ऑपरेटर जो है वो लगेगा यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं इंटीजर p शेयर्ड, दैट मीन्स, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखने की जरूरत है, वो ये है कि दिस आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज वेदर और नॉट द न्यूली इनिशियलाइज्ड सेमाफोर इज शेयर्ड बिटवीन प्रोसेसेस और थ्रेड्स. ये आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू बताएगी इसके अंदर मौजूद कि आइदर आप प्रोसेसेस के दरमियान में सेमाफोर को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं या थ्रेड्स के दरमियान में करवा रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लें नॉन जीरो वैल्यू. ठीक है, अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो दैट मीन्स सेमाफोर इज शेयर बिटवीन प्रोसेसेस. ठीक है, अगर दो प्रोसेसेस के दरमियान में शेयर होगा, ठीक है, उनमें शेयरिंग की बात अगर होगी तो वहां किसी नॉन जीरो मीन्स जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ रही होगी. बट हमने क्या कहा था, नॉन नेगेटिव. ठीक है, अगर सेमाफोर के उसमें मूव कराऊं मैं आपको, ठीक है, लेट मी जस्ट मूव देयर, आपको जो है वो मैं दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ क्या बात की थी, नॉन नेगेटिव मीन्स इंटीजर वैल्यू जो है वो हमारे पास यूज हो रही होगी. तो जब इंटीजर वैल्यू हमारे पास यूज हो रही है, ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू मीन्स कोई ना कोई इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ यूज हो रही होगी. अगर इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास, मीन्स ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट, अगर इंटीजर नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ये प्रोसेसेस के दरमियान में सेमाफोर की शेयरिंग है. ठीक है, और अगर अ वैल्यू ऑफ जीरो मीन्स कि वो थ्रेड्स के दरमियान की शेयरिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आएगा बिटवीन प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स. अच्छा, लास्ट की बता देती हूँ. लास्ट हमारा जो है दैट स्पेसिफाइज द वैल्यू टू असाइन टू द न्यू इनिशियलाइज सेमाफोर. अब आप सेमाफोर को क्या वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो वहां भेज रहे होंगे. हमने बात क्या की, सेमाफोर की वैल्यू एक इंटीजर और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. दैट मीन्स पॉजिटिव का आप कोई सी भी वैल्यू सेमाफोर के अंदर रखवाना चाहें तो रखवा सकते हैं. तो यहाँ वो वैल्यू भेजेंगे आप जो सेमाफोर के अंदर आप रखवाना चाह रहे होंगे. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको ये बोल रहे हैं कि सेमाफोर को जो है वो आपको डिस्ट्रॉय भी करना है. तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जब आप जाहिर है मेन से एग्जिट हो रहे होंगे तो सेमाफोर को डिस्ट्रॉय करते हुए जाएंगे. तो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास यूज होगा दैट विल बी sem_destroy. ठीक है, यहाँ थोड़े से जो है वो डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है. ठीक है, और हमारे पास जो है वो आप यहाँ पे जो भी आपने सेमाफोर डिक्लेयर कराया था उसकी एड्रेस पास करेंगे. एज के पॉइंटर है तो दैट मीन्स कि एंड का ऑपरेटर यहाँ यूज होगा. और लास्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप कंपाइल कर रहे होंगे अपने कोड को, तो कंपाइल करते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है कि आपने अपनी फाइल का नाम तो दे दिया, उसके बाद हम अगर थ्रेड्स को यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि -lp थ्रेड यूज होता है. देन स्पेस देने के बाद आप -lrt भी यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम सेमाफोर के लिए जो है वो सेमाफोर आपने जो है वो इम्प्लीमेंट कराया है. तो इसके लिए यहाँ पे जो है आपको इसकी कंपाइलेशन में एक और चीज का जो है वो एडिशन करना होगा. दैट विल बी आफ्टर थ्रेड्स के लिए जो हम यूज करते हैं उसके बाद आप स्पेस देके -lrt भी लिखेंगे. ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ devc++ में करूंगी तो यहाँ यूज नहीं होगा. बट अगर आप लिनक्स में इसको जो है वो अपने पास कर रहे होंगे तो वहां ये चीज आपके पास इम्प्लीमेंट हो रही होगी. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड, ओके सॉरी फॉर दैट, एज वी हैव डिस्कस हमारे पास जो है वो सेमाफोर की लाइब्रेरी मौजूद है. हम उसको अपने पास इंक्लूड कराएंगे. इंक्लूड कराने के बाद हम डेटा टाइप sem_t जो कि सेमाफोर की लाइब्रेरी में से आया है, ठीक है, उस डेटा टाइप से हमने s जो है वो s फॉर सेमाफोर करते हुए हमने उसको एस के नाम से जो है वो बेसिकली एक सेमाफोर डिक्लेयर कराया है. डिक्लेयर कराने के बाद हमने क्या देखा था कि हमारे पास हम अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे. ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्रिंग जो हमारी एंट्री सेक्शन था हमारे पास, वो क्या है हमारे पास sem_wait, और उसके अंदर हम क्या करते हैं अपना सेमाफोर का जो है वो एड्रेस पास कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें एंड का ऑपरेटर यूज हो रहा है. तो यहाँ पे एंटर होने के बाद हमने यहाँ लिख दिया एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ क्या बात की थी कि हमारे पास num++ जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन. हमारा ये जो क्रिटिकल सेक्शन है वो num++ है.
अच्छा, करने के बाद हमने अपने उसको 4 सेकेंड्स के लिए स्लीप पे डाल दिया एंड एग्जिट करते हुए हमने बताया उसको कि नाउ हम जो है वो एग्जिट करें। ये बेसिकली थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें ये बता रही होंगी कि अब यहाँ पे जो है हमारा किस तरीके से जो है वो डिक्लेरेशन हो रही है, एंटरिंग हो रही है क्रिटिकल सेक्शन में, एग्जिट हो रहे हैं हम। तो ये यूज़र को काफ़ी जो है वो चीज़ हेल्पफुल रहती है। तो उस सेंस में जो है हमने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया है, या इसको यहाँ पे इस वजह से हमने जो है वो कंसोल पे प्रिंट करा के देखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन के बाद। हमने फिर आखिरी बात की थी कि वो दूसरे थ्रेड को सिग्नल करेगा कि ओके अब आप जो है वो दूसरे थ्रेड को भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है सेम एग्जिट जो हमारी इसको आप सिग्नलिंग भी बोलें और उसके अलावा आप इसको एग्जिट सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हमारे पास सेम अंडरस्कोर पोस्ट था जिसके अंदर हम अपना जो भी डिक्लेयर सेमाफोर है उसको सेंड करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे सेम जो हमारा रेस कंडीशन का कोड था उसी के अंदर हम बेसिकली पहले म्यूटिक्स को इम्प्लीमेंट कराया, अब हम सेमाफोर को करा के देख रहे हैं। अच्छा, फंक्शन में तो ये सारे चेंजेस हमारे हो गए। मेन में आ जाते हैं। मेन में हमने अपने पास क्या किया था, हमने कहा कि हमें इनिशियलाइजर जो है वो बेसिकली यूज करना पड़ता है ऊपर। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि इनिशियलाइजर यूज करना होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, उस सेमाफोर का एड्रेस, तो सेमाफोर का एड्रेस हमने पास कर दिया। अच्छा, यहाँ सेकंड जो हमने बात की थी वो क्या थी कि नॉन जीरो वैल्यू मीन्स कि सेमाफोर प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड हो रहा है, और जीरो है दैट मीन्स वो थ्रेड्स के दरमियान। तो बेस्ड अपॉन कि मेरा इस वक्त कोड थ्रेड की शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं 2 थ्रेड्स के दरमियान में करा रही हूँ, दैट इज थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो मैंने यहाँ 0 डिक्लेयर कराया। तो ये मेरे सेमाफोर को बताएगा कि बिटवीन थ्रेड्स जो है वो आपके सेमाफोर को यूज होना है। ठीक है, एंड देन थर्ड हमने क्या किया था कि सेमाफोर को क्या वैल्यू इनिशियलाइज कराना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। तो मैंने अपने सेमाफोर में 1 वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करा दी। यहाँ बिटवीन थ्रेड्स की बात कर रहे थे, इस वजह से मैंने 2 थ्रेड्स जो है अपने पास यूज किए। करने के बाद क्रिएट का मेथड क्रिएट किया, उसमें पहले अपने फंक्शन को उससे जो है वो ज्वाइन करवा दिया। देन मैंने क्या किया कि यहाँ सिंपली जो है वो मैंने अपने बेसिकली ज्वाइन में जो है वो पहले थ्रेड से जो है वो काम लेते हुए यहाँ हम दोबारा से बेसिकली अपनी नम की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और आखिर में हमने कहा था कि हम बिफोर लीविंग हम जो है वो अपने पास डिस्ट्रॉय भी करते हैं। टू डिस्ट्रॉय अ सेमाफोर हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, ये वाला हमारे पास जो है वो मेथड है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने पास। तो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग जो मिस्टेक थी वो यहाँ पे ठीक हो गई है। ठीक है, तो वो हाँ ये मत समझिएगा कि वो इनिशियलाइजेशन ही ऐसे होती है, बट डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग का थोड़ा सा वहाँ फॉल्ट है तो इस वजह से मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है, सेम अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय और फिर उसके अंदर हम अपना सेमाफोर जो है वो सेंड करेंगे। तो अब यहाँ इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो वर्क कर रहा है कोड। ठीक है, ये पूरा हमारा जब एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन जो है वो आउटपुट जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, वेल एंड गुड। ठीक है, अब तक जो है वो ठीक रहा। अच्छा, अब इसके कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, मेन के उसमें ले आते हैं अपने कोड को, सॉरी आउटपुट को। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट थ्रेड क्रिएट हुआ और उस माई फंक्शन से एसोसिएट हो गया। तो एसोसिएट होने के बाद क्या हुआ, उसने सबसे पहले हमें क्या वैल्यू जो है वो डिस्प्ले की, दैट वाज एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन जो कि हमें मिलनी थी। ठीक है, मिलने के बाद उसने जो भी अपना जितने भी टाइम्स उसको रन होना था वो रन हुआ। उसने वहां पे क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू जो है वो अपनी जो है वो बेसिकली एक वैल्यू रखवा थी वहां पे कि ठीक है ये वैल्यू आखिर जो है वो निकली है। निकलने के बाद उसने एग्जिट की ज़ाहिर है हमें वैल्यू रिसीव हुई। ठीक है, वो रिसीव हो गई। अच्छा, रिसीव होने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ एक और दफ़ा अपना फंक्शन बेसिकली कॉल करवाया हुआ था। तो सेकेंड जो है हमारा वो इस वजह से हमें रिसीव हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये थ्रेड की क्रिएशन पे हुआ, देन हमारे पास जो है वो एज के हमने अपना यहाँ पे फंक्शन भी जो है वो कॉल करवाया हुआ था अपने मेन के अंदर, तो वो हमारे पास कॉल हुआ। कॉल होने के बाद जब वो फंक्शन एग्जिट हो गया तो एग्जिट करने के बाद हमें आखिरी में जो मिलती है दैट इज वैल्यू ऑफ द नम। अब अगर आप देखें तो इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम्स भी प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो यू कैन सी कि मेरा जो है वो मुझे सेम आउटपुट जो है वो रिसीव होगा। इसको यहाँ आप ही के सामने रखते हुए कर लेते हैं, बिकॉज जाहिर है अंदर कंप्यूटेशन में एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा तो इसकी वजह से आपका थोड़ा सा डिले आएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमने स्लीप की भी जो है वो कंडीशंस लगाई हुई हैं। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बोथ द आउटपुट रिसीव्ड आर सेम। दैट मीन्स कि रेस कंडीशन जो थी वो मैंने पहले म्यूटिक्स के थ्रू देन मैंने अपने सेमाफोर के थ्रू उसको एलिमिनेट करके आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है,
थैंक यू सो मच।